आज हम डिस्कस ये करेंगे कि शुगर के मरीजों में पट्टों और जोड़ों में दर्द क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहजाद वड़ैच है और मैं अमेरिकन डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये जिक्र किया कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीजों में ख़ास तौर पर पट्टों में और जोड़ों में दर्द क्यों होता है और होता है तो दूसरों से ज़्यादा क्यों होता है। इसकी बेशुमार वजूहात है, मगर आज मैं उनमें से जो सबसे अहम वजूहात है मैं उन पर ज़ोर डालूँगा और उनका आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ज़हन में रखें कि शुगर हमारे ये जो सबसे बड़ा हमारा बैक का मसल है, जो हमारी गर्दन और शोल्डर के पट्टों को सपोर्ट करता है, जो रोम्बॉइड शेप का हमारा ये मसल है इस जगह पे, ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का जो बैक का हमारा वज़न है वो कमर को इसको सपोर्ट के लिए ये मसल है, ठीक है। तो ये मसल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसकी जो वजूहात हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि शुगर के पेशेंट में नमकियात जो इलेक्ट्रोलाइट है, ख़ास तौर पर पोटेशियम, ख़ास तौर पर कैल्शियम, ये आम तौर पर ये नॉर्मल रेंज में नहीं रहते, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ज़्यादातर लो वाली साइड पे भी हो सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और फिर उसके अलावा शुगर के पेशेंट में ख़ास तौर पर जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी स्टेडी नहीं रहता, कभी लो कभी हाई। तो पट्टों के ऊपर मुसलसल इनका असर रहता है। ये जो ग्लूकोज़ का लेवल क्या है, मुसलसल पट्टों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ग्लूकोज़ का लेवल उसका सही रहना ज़रूरी है और पोटेशियम का, कैल्शियम का लेवल भी सही रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी नर्व्स बड़ी अफेक्टेड होती हैं। नर्व्स अफेक्टेड होती हैं तो पट्टे जो है वो नर्व्स के साथ काम करते हैं। तो इसको मैं आम तौर पर समझाने के लिए पेशेंट को ये बताता हूँ कि पट्टों के अंदर नॉर्मली फाइबर ऐसे मूव करते हैं कि ये देखें, ये आपस में इंटरलॉक है तो ये ऐसे स्लाइड करते हैं। शुगर के पेशेंट में एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि पट्टे मुसलसल एक स्टेज पे आके लॉक हो जाते हैं, यानी ये देखें अब मूव नहीं कर रहे, अब इन्हें हिला रहे हैं तो अब ऐसे फील होगा जैसे कि गर्दन के और कमर के पट्टों को जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा इस कैफियत में अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी ये वाली कैफियत देख के फ़ील होता है कि जैसे उनको किसी ने पीछे से ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है। तो ये वाली कैफियत जो है इसकी वजह से फटीग होती है, इसकी वजह से टायर्डनेस होती है, बेजारी होती है, कोफ्त होती है, कोई काम नहीं कर सकती, ख़ास तौर पर फीमेल्स और डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो इसकी एक और वजह भी बताना ज़रूरी है कि सर्कुलेशन भी इफ़ेक्ट होती है। जब सर्कुलेशन और नर्व्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ साथ ग्लूकोज का मुसलसल एबनॉर्मेलिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि पट्टे स्टिफ हो जाते हैं। तो स्टिफनेस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन कंप्लेन इन डायबिटिक पेशेंट्स और ख़ास तौर पर ये वाले पट्टे और ये जो बैक वाले पट्टे ये इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब आपको ये वाली कैफियत हो तो उसका अगला क्वेश्चन है कि उसका इलाज क्या है। उसका इलाज है कि आप अपनी शुगर को बैलेंस में रखें, अपनी शुगर के नंबर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें, HbA1c को मॉनिटर करें, इलेक्ट्रोलाइट्स को पीरियडिकली, पोटेशियम को, कैल्शियम को चेक करें, विटामिन डी का लेवल चेक करें, थायराइड को चेक करें। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर ड्रग्स जो हैं, इसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो लें, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसल रिलैक्सेंट दिए जा सकते हैं। मगर खाली मसल रिलैक्सेंट लेंगे तो वो कभी असर नहीं करेंगे। इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो वो असर करेंगे और फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं शुगर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मज़ीद आप इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के ज़रिए से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।